हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यू विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम पाइथन की मदद से रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब इसको पिछली वीडियो से कंफ्यूज नहीं करना जिसमें हमने पाइथन की बाइनरीज को रिवर्स इंजीनियर करा था। इस वीडियो में हम बाइनरीज को रिवर्स इंजीनियर करने वाले हैं, लेकिन पाइथन की मदद से ऑटोमेशन करेंगे। हम एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसमें बाइनरी का नेम देंगे और ऑटोमेटिकली पाइथन उसको रिवर्स इंजीनियर करके सही पासवर्ड या फ्लैग हमारे को निकाल के दे देगा। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके लिए हम एंगर मॉड्यूल का यूज करने वाले और साथ ब साथ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन का, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे हर वीडियो के हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेम इस वीडियो को भी करेंगे। क्रैकमी को रन करके देखते हैं सबसे पहले वर्किंग क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिवर्सिंग का प्रोसेस। तो रन करता हूं मैं, इस बार है क्रैकमी 9, एंटर मारते हैं। तो ये वाली जो क्रैकमी, ये वाली क्रैकमी मैंने नहीं बनाई है। ये वाली क्रैकमी है सनशाइन सीटीएफ से जो 2020 में हुआ था, ठीक है। उस सीटीएफ की बाइनरी मेरे पे पड़ी हुई थी पहले से, और इस वाली वीडियो के लिए वो सबसे बढ़िया बाइनरी थी, ठीक है। तो इसी वाली बाइनरी का हम यूज करेंगे। ये सीटीएफ की बाइनरी है। सीटीएफ का एक चैलेंज था रिवर्स इंजीनियरिंग में, तो आप लोगों को भी सीटीएफ के चैलेंज का आइडिया भी लग जाएगा और इसको हम अभी रिवर्स इंजीनियर करेंगे। तो इसमें हमारा मेन टास्क क्या है, हमारे को फ्लैग निकालना है, ठीक है। सीटीएफ में मेन टास्क क्या होता है हमारे को फ्लैग चाहिए। तो ये हमसे की मांग रहा है, ठीक है। होटल से रिलेटेड कोई चैनल है कि होटल का डोर खोलना है तो की चाहिए। वो की क्या है, वो फ्लैग है, ठीक है। वो की है फ्लैग। अगर वो फ्लैग हम इनपुट में डालेंगे तभी ये डोर खुलेगा। तो वो फ्लैग जो है हमारे को रिवर्स इंजीनियर करके हमारे को इस बाइनरी के अंदर से निकालना है, ठीक है। ये पूरा टास्क है हमारा इस सीटीएफ चैलेंज का। तो हम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं रिवर्स इंजीनियर करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको गीड्रा में ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप भी गीड्रा में इसको ओपन कर लेना, ठीक है। एनालाइज वगैरह कर लो, इसको कोड ब्राउजर के अंदर अच्छे से खोल लो अपना। मेरा एनालिसिस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं सीधा सीधा क्या काम करूंगा, मैं फंक्शंस पे जाऊंगा जो हम हर बार करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर का कोड पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पुट्स 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 पुट्स, काफी सारे पुट्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इनपुट हो रहा है, स्कैनएफ हो रहा है, और ये जो इनपुट है ये स्टोर कर रहा है लोकल वेरिएबल 58। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इनपुट है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके अगले लाइन में चेक फ्लैग फंक्शन को कॉल करता है हमारे इनपुट के साथ, ठीक है। चेक फ्लैग फंक्शन नाम से समझ आ रहा है क्या काम करता है। ये फ्लैग को चेक करता है कि सही है कि नहीं है। जो इसकी रिटर्न वैल्यू आती है वो इसके अंदर सेव हो जाती है। इसको भी रीनेम कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। ये रिटर्न वैल्यू आएगी इसके अंदर। और अगर रिटर्न वैल्यू 1 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हमने की फाउंड कर ली, यानी कि हमारे को जो फ्लैग है वो मिल चुका है। अगर हमारा कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू रिटर्न आती है तो इसका मतलब हमने गलत इनपुट डाला है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ओरिजिनल फ्लैग हम कैसे ढूंढ सकते हैं रिवर्स करके। तो चेक की फ्लैग फंक्शन के अंदर हम आते हैं, और ये जो पैरम 1 है इसको मैं चेंज कर देता हूँ रीनेम, और ये क्या हो जाएगा, ये इनपुट है हमारा। जो आर्ग्यूमेंट हमने दिया वो इनपुट है ना। तो ये है हमारा इनपुट। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट की हमारे लेंथ निकालता है और उसको इसके अंदर स्टोर कर देता है। इसको भी रीनेम कर देते हैं। तो ये है इनपुट की लेंथ, तो मैं दे देता हूँ इनपुट लेंथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इनपुट की लेंथ इक्वल है किसके, हेक्स 1D। हेक्स 1D आप देख सकते हो डेसिमल में कितना आएगा, 29। तो अगर इनपुट की लेंथ 29 है तो ये आगे चेक करेगा, वरना ये एल्स कंडीशन में चला जाएगा। तो एल्स कंडीशन में आपको पता है क्या होगा, वो 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा और रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे को 29 लेंथ का पासवर्ड डालना है सबसे पहली बात। उसके बाद इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन में कैसे, इनपुट का जो ये वाला कैरेक्टर है, ये डेसिमल में अगर हम देखें तो इनपुट का जो 19th कैरेक्टर है वो 6 है कि नहीं है, ये चेक कर रहा है। उसके बाद जो इनपुट का 6th कैरेक्टर है उसको 6th कैरेक्टर में प्लस करो इस कैरेक्टर को, फिर उसके बाद चेक कर रहा है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे काफी सारी इफ कंडीशन है, आप देखोगे तो बहुत सारी है, ठीक है। नीचे जाऊंगा तो और बहुत सारी इफ कंडीशन है। मैं इसको स्लाइड करता हूं, आप देखोगे तो बहुत सारी इफ कंडीशन है, ठीक है, बहुत सारी। तो अगर मैं इन सबको सॉल्व करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर सकते, इजी है, बल्कि एक एक करके वैल्यू चेक कर रहा है बस, और कुछ खास नहीं है। तो आप इनको किसी टेक्स्ट एडिटर में नोट डाउन कर सकते हो, पेपर में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, हैंड रिटन। आप ऐसे काम कर सकते हो, एक एक करके वैल्यू नोट कर सकते हो कहीं पे, ये काम कर सकते हो। वरना हम ऐसे में पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाइथन ऐसे काम ऑटोमेटिक कर सकता है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में कोई भी ऑटोमेटेड काम नहीं कराया पाइथन की मदद से। हम पाइथन को बोल सकते हैं ये बाइनरी है, हमारे को फ्लैग निकाल के दो, और ऑटोमेटिकली पाइथन रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमारे को फ्लैग निकाल के दे सकता है। ये पावर भी है पाइथन के अंदर। पाइथन को ऐसे ही नहीं लोग बोलते कि वो सब कुछ काम कर सकता है। पाइथन सच में हर फील्ड में काम आता है, चाहे मशीन लर्निंग, चाहे साइबर सिक्योरिटी, चाहे एआई हो, किसी में भी हो, पाइथन हर जगह काम आता है, ठीक है। इसीलिए पाइथन को लोग प्रेफर भी करते हैं। तो हम इसके लिए पाइथन से स्क्रिप्ट बनाएंगे। मैं इसको मैनुअली ना करके पाइथन की मदद से करूंगा। पाइथन की छोटी सी स्क्रिप्ट बनेगी, मेरे ख्याल से
7-8 लाइन की भी नहीं होगी मुश्किल से, तो वो हमारे को ऑटोमेटिक फ्लैग निकाल के दे देगी। सारी इफ कंडीशन जो है वो अपने आप सॉल्व कर लेगा, हमारे को खुद कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ, सीधे इसकी स्क्रिप्ट बनाता हूं मैं। अब मैंने सबलाइन में खोला, आप किसी के अंदर भी खोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं, शिबैंग के साथ करेंगे, यूजर बिन पाइथन 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम यूज करेंगे एंगर मॉड्यूल का, इंपोर्ट एंगर। ठीक है, अब ये जो एंगर मॉड्यूल है बहुत पावरफुल है, बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। ठीक है, ऑटोमेटेड काम करता है, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन की मदद लेता है। ठीक है, अब मैं सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन बोल रहा हूं तो पहले मैं समझा देता हूं सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन है क्या, जिसकी एंगर मदद लेता है, जिसकी मदद से ऑटोमेटेड रिवर्स इंजीनियरिंग ये कर पाता है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, तो अब मैं सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन आप लोगों को समझाता हूं क्या होता है। मैं गीड्रा में चलता हूं, अब गीड्रा में हमारे पास ये वाला कोड है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इसका फ्लो चार्ट निकालता हूं। ठीक है, यहां ऊपर ऑप्शन होता है फ्लो चार्ट का, डिस्प्ले फंक्शन ग्राफ कह लो या फ्लो चार्ट कह लो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। ठीक है, फंक्शन ग्राफ पे अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एक अच्छा सा ग्राफ बन जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे इसकी जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो सब विजुअलाइज तरीके से दिखाई जाएगी। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ कितनी सारी इफ कंडीशन है, दिख रहा है, ये सारी यहाँ पे ब्रांचेज है, अलग अलग कंडीशंस। तो मैं इसको जूम करता जाता हूँ और जूम करता हूँ। ठीक है, यहां आते हैं हम जूम कर करके, तो हम यहां पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे कितने सारे रास्ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से है, सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे लेंथ कंपेयर करता है, लेंथ सही है तो यहां जाएगा, नहीं है तो यहां जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज ही ब्रांचेज है ना। अब सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन में क्या होता है, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन में वो हर ब्रांच पे जाएगा, वो यहाँ आएगा, फिर वो इस पे भी जाएगा, इस पे भी, ऐसे इनपुट डालेगा कि वो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी। अब जो इनपुट होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि अंधाधुंध कुछ भी 1 2 3 4 ऐसे नहीं, वो क्या काम करता है, इंटेलिजेंटली अपने आप पता लगाता है कि मैं किस इनपुट से मैं इस ब्रांच में जाऊंगा, किस इनपुट से मैं इस ब्रांच में जाऊंगा। अब वो कैसे करता है, वो क्या काम करता है, यहाँ पे जो कंपेयर स्टेटमेंट है इसकी एक इक्वेशन बनाता है। ठीक है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करता है फिर कि अगर मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा, इस इक्वेशन में ये वाली सिंबॉलिक वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा। तो वो उन इक्वेशन को सॉल्व करता है Z3 की मदद से। Z3 एक लाइब्रेरी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए बनी है वो। ठीक है, इक्वेशन सॉल्वर एक तरह से कह सकते हो। तो Z3 की मदद से सॉल्व कर करके एक एक ब्रांच में जाता है खुद से, और सबके अंदर जा जाके चेक करता है कि किसके अंदर से क्या आउटपुट आ रहा है, इसके अंदर जाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, इसके अंदर जाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, क्या इनपुट डालूंगा कि इसके अंदर आऊंगा, क्या इनपुट डालूंगा इसके अंदर, और वो सारी ब्रांचेस के अंदर करके जाएगा, सबके अंदर जाएगा, जितने पॉसिबल राउट्स हो सकते हैं सबके अंदर वो जाता है। ये फायदा है सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रूट फोर्सिंग नहीं कर रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे वो इंटेलिजेंटली इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहा है कि मैं क्या वैल्यू रखूंगा तो मैं अंदर जा सकता हूं, क्या वैल्यू मैं रखूंगा कि मैं बाहर आ सकता हूं इसके। तो यहाँ पे वो इंटेलिजेंटली सोचता है। अब कुछ लोग इसको एआई कहते हैं कि मतलब अगर मैं देख रहा था कुछ आर्टिकल्स में बोल रखा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है एक तरीके से, लेकिन एंगर वालों ने खुद से कुछ नहीं लिखा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा। तो यहां पे ये होता है सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन। आई होप समझ आया होगा, कुछ खास नहीं है, लेकिन बस ये है कि बहुत अच्छी चीज है कि हर रास्ते में जाएगा, इंटेलिजेंटली देखेगा क्या इनपुट डालू, मैं इसमें जाऊंगा इसमें जाऊंगा। तो इसका हमारे को क्या फायदा है, तो हम एंगर को पता क्या बोल सकते हैं, हमारे को ये फायदा है कि हम एंगर को बोलेंगे भाई जब तक तेरे को करेक्ट पासवर्ड प्रिंट नहीं हो रहा है तो हर रास्ते में जाते जा जाते जा जाते जा, जैसे ही तेरे को करेक्ट पासवर्ड प्रिंट हो जाए वहीं पे रुक जा और मुझे बताए तूने ऐसा क्या इनपुट डाला कि तू करेक्ट पासवर्ड तक पहुंच गया। आपको लग रहा होगा हाँ ये तो खतरनाक चीज है ना, क्योंकि हर रास्ते में जा सकता है, ये इनपुट को चेंज कर सकता है। तो ये जब तक करेक्ट पासवर्ड पे नहीं पहुंचेगा हम इसे बोलेंगे करेक्ट पासवर्ड पे जाते ही रुक जा, वहां पे जाते ही रुक जा और मुझे बता तुमने क्या ऐसा इनपुट डाला कि तेरे को करेक्ट पासवर्ड मिल गया। वो इनपुट मुझे ही मिल जाएगा, मैं मैनुअली डालूंगा और मुझे करेक्ट पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑटोमेटेड काम कर देता है। अब हम इसको करके देखते हैं पाइथन की मदद से। मैंने समझाया आपको सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन क्या होता है, Z3 थोड़ा बहुत बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं कैसे हम एंगर से बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। अब हमने एंगर को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एक सबसे पहले क्या काम करूंगा, प्रोजेक्ट बनता है ना, प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। जैसे गीड्रा को हम न्यूली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो एक प्रोजेक्ट बनाता है ना। तो यहाँ पे भी हमारे को एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एंगर डॉट प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आता है ना कैपिटल P आएगा। ठीक है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, कैपिटल P और स्मॉल p अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे को आर्ग्यूमेंट में देना पड़ता है बाइनरी कौन सी है। ठीक है, तो बाइनरी हम दे देते हैं यहाँ पे, जो हमारी बाइनरी है क्रैक मी 9। ये हमारी बाइनरी प्रोजेक्ट में हमारे को देना ही पड़ता है कि भाई किस पे काम करना चाह रहे हो, अपने प्रोजेक्ट पे आप किसके ऊपर काम करना चाह रहे हो। हम क्रैक मी 9 के ऊपर काम करना चाह रहे हो। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट बना लिया। अब हम बताएंगे इसको कि भाई प्रोग्राम को ये रन करेगा हमारे लिए, है ना, प्रोग्राम को रन करेगा, उसके पार्ट्स पे जाएगा अलग। तो इसमें ये भी बताना पड़ेगा स्टार्ट कहां से करना है, प्रोग्राम को स्टार्ट कहां से करना है, किस फंक्शन से रन करना है, स्टार्ट करना है ना। तो वो सब भी हमारे को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देता हूं सबसे पहले एंट्री कहां से करनी है प्रोग्राम के अंदर।
तो उसके लिए हमारे को कोई एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है एंट्री पॉइंट क्या है, मेन फंक्शन से स्टार्ट करना है, अंडरस्कोर स्टार्ट से ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर एक फैक्ट्री फंक्शन होता है, ठीक है, और फैक्ट्री के अंदर एक फंक्शन होता है एंट्री स्टेट। एंट्री स्टेट फंक्शन क्या काम करता है, तो नाम से आपको पता चल रहा है, पता लगा लेता है बस कि कहां से एंट्री है प्रोग्राम की, ठीक है, एंट्री पॉइंट क्या है प्रोग्राम का, और जो भी एंट्री पॉइंट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है, एंट्री वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे ये एंट्री वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऑटोमेटिक करे, आप चाहते कि आप कोई एड्रेस दो जहां से वो स्टार्ट करे, है ना, आप भी अपनी मर्जी का भी एड्रेस दे सकते हो कि यहां से प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करो, तो आप ऐसे दे सकते हो। आर्ग्यूमेंट दे दो यहाँ पे ADDR इक्वल्स टू, और जो भी एड्रेस होगा लाइक 4, 5, 6 जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो वहां से एंगर जो है बाइनरी को रन करेगा, ठीक है। और अगर आप ये नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली एंट्री पॉइंट ढूंढ लेगा, मेन फंक्शन है या अंडरस्कोर स्टार्ट है, जहां से भी है वहां से रन करना शुरू कर देगा प्रोग्राम, ठीक है। अब हमने एंट्री पॉइंट ढूंढा है, अभी खाली, अभी इसको बोला नहीं कि यहां से रन करो, अभी हमने खाली ढूंढा है, ठीक है। अब जो एंट्री पॉइंट है वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्या काम करूंगा मैं, अब यहाँ पे एक मैनेजर बनाऊंगा। जो मैनेजर क्या काम करेगा, बाइनरी को मैनेजर ही रन करेगा, बाइनरी का जो आउटपुट आ रहा है वो भी वही मैनेज करेगा, जो इनपुट है वो भी वही मैनेज करेगा, है ना। तो एक मैनेजर बनाते हैं हम यहाँ पे, तो मैं लिखता हूं मैनेजर। अब मैनेजर भी जो है वो प्रोजेक्ट का बनेगा, तो प्रोजेक्ट डॉट, अब जो मैनेजर है वो भी फैक्ट्री के अंदर ही होता है, फैक्ट्री फंक्शन के अंदर, और मैनेजर का नाम क्या होता है, SIMGR, इसे हम कहते हैं सिमुलेशन मैनेजर, ठीक है, सिमुलेशन मैनेजर इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट में आप SIMGR लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने बना दिया यहाँ पे एक मैनेजर इसका, जो इस बाइनरी को मैनेज करेगा। अब इस बाइनरी को मैनेज भी तो करेगा, इतने सारे ब्रांचेस है इसके अंदर, कौन कहां जा रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या इनपुट जा रहा है, वो सब भी तो मैनेज करेगा। तो इसके लिए हमारे को एक मैनेजर बनाना पड़ता है, ये मैनेजर, ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट करेगा मैनेजर बाइनरी को रन करना, एंट्री से, जो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है इससे रन करना स्टार्ट करेगा। बस इतना ईजी था। अब हमारा लगभग सारा काम हो गया है। अब हमारे को जितनी भी चीजें चाहिए थी बाइनरी को रन करने के लिए वो सब हमने तैयार कर ली, है ना। एक प्रोजेक्ट बनाना था, फिर हमारे को बताना था क्या एंट्री है, कहां से एंट्री करनी है वो हमारे को बताना था, और एक मैनेजर तैयार करना था। ये 3 चीजें हमारे को करनी पड़ती है जब एक बाइनरी को हमारे को रन करना होता है एंगर में। अब आती है मेन काम, अब बाइनरी को रन करना स्टार्ट करते हैं। अब जो भी काम करेगा वो मैनेजर करेगा, तो मैनेजर को बोलता हूं मैं मैनेजर। बाइनरी को बोलो कि एक्सप्लोर करे, बाइनरी के अंदर जाए, ढूंढे। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, खोज करना, ढूंढना। तो बाइनरी को बोलो एक्सप्लोर करे, उसके अंदर जाए, क्या क्या पाथ्स है, क्या क्या राउट्स है उसके अंदर, क्या क्या ब्रांचेस है, सबके अंदर एक्सप्लोर करे। ये हम इसको यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है मेन पॉइंट, इसको क्या पता चलेगा कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। भाई एक्सप्लोर करेगा, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, अगर आप इसको अभी रन करोगे ये रन करेगा, लेकिन हमने इसे अभी तक ये नहीं बताया कि भाई उसे ढूंढना क्या है ना। हमें ये भी तो बताना पड़ेगा भाई फ्लैग ढूंढ, हमें ये भी बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए कितना आसान है, देखो एंगर में आपको लिखना है फाइंड इक्वल्स टू, ठीक है, फाइंड इक्वल्स टू, क्या फाइंड करना है वो हमारे को इसको देना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप 2 चीजें दे सकते हो फाइंड के अंदर, या तो आप इसे दे सकते हो कोई स्ट्रिंग कि भाई ये स्ट्रिंग ढूंढ, या फिर आप इसे एड्रेस दे सकते हो कि जब तक तू इस एड्रेस पे नहीं पहुंचता एक्सप्लोर करते रह, उस बाइनरी के अंदर घुसते जा, अलग अलग पाथ्स में जाते रह। तो हम इसे कोई एड्रेस भी दे सकते हैं कि भाई इस एड्रेस पे आके रुक जा, या फिर हम इसे कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो पहले हम एड्रेस देते हैं, फिर मैं आपको सेकंड एग्जांपल के अंदर स्ट्रिंग के साथ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एड्रेस दे देता हूं इसे, तो मेरे को किस एड्रेस पे जाना है, हीड्रा में चलते हैं, और मेरे को पता है कहां पे जाना है, मैं आपको दिखाता हूं। मेन फंक्शन में आते हैं, मेरे को पता है कहां पे जाना है, मेरे को इस जगह पे जाना है ना, जहां पे ये कह रहा है कि आपने फाउंड कर लिया की को, हमारे को इसी जगह पे जाना है। तो मैं इसे ये वाला एड्रेस दे दूंगा, भाई जैसे ही तू इस एड्रेस पे आए यहीं पे रुक जा, और उसके बाद मैं इसे कहूंगा कि अपना जो भी तूने इनपुट डाला था वो मुझे प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसका एड्रेस ले लूंगा, तो इस पे एक बार क्लिक करो पुट्स के ऊपर, ठीक है, और जहां पे डिसअसेंबली लिखी हुई आती है इसके अंदर, ठीक है, यहां पे आपको वो एड्रेस मिल जाएगा, ये एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको एडिट करनी पड़ती है, देखो एंगर जो है, एंगर का एड्रेस अलग होगा। भाई आपको पता है ये एड्रेस जो होता है रेंडमाइज होता है, आप हर बार जब बाइनरी को खोलते हो तो एड्रेस रैंडम होता है ना। यहाँ पे गिड्रा का अपना अलग एड्रेस होगा, एंगर का अपना अलग एड्रेस होगा, ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग एड्रेस होता है। तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, गिड्रा को बोल सकते हो कि भाई जो एंगर का एड्रेस है वो वाला एड्रेस ले ले। तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए, तो हमारे को यहाँ पे बेस एड्रेस सेट करना पड़ेगा। बेस एड्रेस हम कहते हैं कि बेस एड्रेस जो है एंगर का सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा मदरबोर्ड सा चिपसेट सी बनी हुई आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले मेमोरी मैप, इसे मेमोरी मैप दिखाता है, ये हमारे को मेमोरी मैप दिखाएगा, ये आ गया मेमोरी मैप। इसमें आपको यहाँ पे जाना है, सबसे साइड में हाउस का ऑप्शन आ रहा होगा, सेट इमेज बेस कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाउस होम सा बना हुआ आ रहा होगा, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको चेंज करके आपको पता क्या कर देना, 4 लाख या 1 लाख होगा, इसको 4 लाख कर दो। एंगर का जो बेस एड्रेस होता है, जो एंगर बेस एड्रेस लेता है वो 4 लाख लेता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको 4 लाख कर दो, ओके कर दो। बस आपको इतना काम करना है, अब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है, जो पुट्स वाला एड्रेस है इसको कॉपी कर लो,
बस इतना काम था। आपको एड्रेस एक बार चेंज करना पड़ता है, हर बार करना है। जब भी आप गिड्रा का एड्रेस उठा के यहाँ पे डालोगे एंगर के अंदर, ठीक है, तो आपको उसको 4 लाख कर देना है। उसका जो बेस एड्रेस है वो चेंज करके 4 लाख कर देना है, क्योंकि एंगर का जो बेस एड्रेस होता है बाय डिफॉल्ट वो 4 लाख होता है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम चलते हैं, वो एड्रेस हमने कॉपी कर लिया, ये दे देते हैं। अब इसको हेक्स फॉर्मेट में 0 इंटू स्टार्टिंग में आएगा 0 और एक्स का साइन। अब हमने बस सब कुछ दे दिया। अब हमने इसे बोल दिया कि भाई मैनेजर एक्सप्लोर करो बाइनरी को, और कब तक करो, जब तक ये चीज नहीं मिल जाती। जैसे तुम इस एड्रेस पे पहुंचो रुक जाओ, ये हमने इसे बोल दिया। और एक और बढ़िया फीचर भी है पता है एंगर के अंदर, हम इसे ये भी बता सकते हैं कौन सा एड्रेस अवॉइड करना है, ठीक है, कि कहां पे नहीं जाना। फाइंड तो ये बताया कहां पे जाना है, क्या चीज ढूंढनी है। अवॉइड में होगा कि ये वाले एड्रेस पे मत जाओ, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम कौन सा एड्रेस दे सकते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो इसमें हम दे सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड वाला, वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। काम का एंगर अपनी एनर्जी वेस्ट करके, तो हम बोल सकते हैं वहां पे मत जाओ, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हम गिड्रा के अंदर ये वाला जो पुट्स है जिसमें लिखा है सैडली दिस इज इनकरेक्ट की, यहाँ पे हम इसे मना कर देते हैं। इसका एड्रेस जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मना कर देता हूँ कि इस एड्रेस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अवॉइड करो। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको भी हेक्स में लिख देते हैं, एंटर, हमारा काम हो गया। बस इतना काम था हमारा, हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमारा काम क्या रह गया, बस जैसे ही इस एड्रेस पे पहुंचेगा तो हमारे को क्या काम करना है, इनपुट प्रिंट करना है कि भाई इसने ऐसा क्या इनपुट डाला कि वो इस एड्रेस पे पहुंच गया। हमारे को ये चीज चाहिए, है ना, बात समझे, कि भाई इस एड्रेस पे तभी जाएगा जब इसने सही वाला फ्लैग डाला होगा, तो वही फ्लैग हमारे को चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ, अगर, पहले हमारे को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर कोई सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा भी हो सकता है ना मिले, एंगर इसे सॉल्व ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है, भगवान तो है नहीं सब कुछ कर लेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ना कर पाए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगर मैनेजर को कुछ फाउंड होता है, अगर मैनेजर को कुछ फाउंड होता है तो तुम उसे प्रिंट कर दो, ठीक है, तो तुम उसे प्रिंट कर दो। एल्स केस दे देता हूं मैं, अभी प्रिंट अभी लिखता हूं क्या प्रिंट करना है। एल्स तुम क्या काम करो, प्रिंट कर दो नॉट फाउंड, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे बस हमारे को अब इनपुट प्रिंट करना है। इनपुट प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मैनेजर डॉट फाउंड, ठीक है। अभी जो फाउंड है, ये फाउंड एक लिस्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते, ऐसा भी हो सकता है किसी एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाए। कीजेन मैंने आपको पढ़ाया था, कीजेन जिसके अंदर बहुत सारी कीज होती है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 सॉल्यूशन मिल जाए इसको यहां पहुंचने के, है ना। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि मेरे को सिर्फ पहले वाला प्रिंट करो, 0 नंबर का, 0 इंडेक्स का प्रिंट करो। फाउंड जो होती है वो लिस्ट होती है, एरे होता है, तो मुझे उसका पहला एलिमेंट दे दो। आप 1 भी दे सकते हो, अगर यहाँ पे इसको 2 मिलते हैं तो आप 1 भी दे सकते हो, 3 मिलते हैं 2 भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ पहले वाला चाहिए, एक चाहिए मुझे, एक से ही काम हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जो हमारे को मिला है ये एक स्टेट है कि हम इस स्टेट पे पहुंच चुके हैं, मैं यहाँ पे आके रुक गया हूं। अब मेरे को इसको बोलना है यहाँ पे आके मेरे को इनपुट प्रिंट करो, ठीक है। अब ये तो मैंने बोल दिया कि पहले वाली स्टेट पे जहां पे आके तुम रुके हो, अब मुझे बस इसको बोलना है कि इनपुट प्रिंट करो इस जगह का। तो यहाँ दूंगा POSIX डॉट डम्प्स, ठीक है, डंप करो मुझे डम्प्स। और यहाँ पे डम्प्स जो फंक्शन है POSIX के अंदर, जो डंप फंक्शन है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट में पता क्या चीज लेता है कि आपको क्या चीज डंप करनी है, क्या चीज प्रिंट करनी है, इनपुट करना है आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट का नंबर क्या होता है, मैंने आपको असेंबली में पढ़ाया था, स्टैंडर्ड इनपुट का नंबर क्या होता है, STD इन का 0 होता है। तो अगर आपको इनपुट प्रिंट करना है तो आप 0 दोगे। अगर आपको STD आउटपुट प्रिंट करना है कि बाइनरी ने क्या आउटपुट दिया यहां पहुंचने पे, तो आप 1। तो मेरे को इनपुट चाहिए तो मैं 0 दूंगा, अगर आपको आउटपुट चाहिए होता तो आप 1 दोगे, ठीक है। तो मेरे को 0 चाहिए, तो बस मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करता हूं। हमने पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दिया, 12 लाइन का कोड था, जिसमें अगर हम ये इफ कंडीशन वगैरह ना भी लगाएं तो काम कर जाएगा। लेकिन ठीक है, हमारे अच्छे के लिए है, क्योंकि अच्छे से मैसेज प्रिंट होगा नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मैं ये ना लगाता और इसे सॉल्यूशन ना मिलता तो ये एरर देता कि भाई आप तो कह रहे हो कि प्रिंट करो, जब मेरे को सॉल्यूशन मिला ही नहीं तो प्रिंट क्या करूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दिया है कि अगर नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे से मैसेज प्रिंट करो तो नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव करके रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको CH मोड कर लूंगा सबसे पहले, CH मोड +X क्रैक मी 9। अब इसको रन करते हैं, क्रैक मी 9.py एंड एंटर मारते हैं। अब एंगर जो है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ एंगर के बारे में। देखो एंगर जो है कई बार बहुत ज्यादा रिसोर्स ले सकता है, अगर बहुत बड़ी बाइनरी है तो बहुत ज्यादा रिसोर्स भी ले सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में जा रहा था वो, इतनी सारी ब्रांचेस में जा रहा है, इतनी सारी कॉल्स में जा रहा है, तो बहुत सारी रिसोर्स भी ले सकता है, बहुत टाइम भी ले सकता है एंगर, ठीक है। और जरूरी नहीं है वो हर बार सॉल्व करे ही करे, ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि वो सॉल्व कर ही देगा, ऐसा जरूरी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि काफी टाइम 50% 40% काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया है, हमारे को जो यहाँ पे फ्लैग था वो प्रिंट हो गया, ये रहा फ्लैग, ठीक है। सनशाइन CTF था तो ये रहा उसका फ्लैग फॉर्मेट सन। अब आप इसको मैनुअली भी एंटर करके देख सकते हो। क्रैक मी 9 को रन करते हैं और ये जो हमारे को फ्लैग मिला है इसको यहाँ पे डाल के देखते हैं एंड बूम, आई सी यू हैव फाउंड द की, कर दिया हमने सॉल्व, ठीक है, पाइथन की मदद से, हमारी कोई मेहनत नहीं लगी। और एक चीज बताऊं मैं आपको बहुत अच्छी,
आप ये किसी भी बाइनरी के लिए यूज कर सकते। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्रैक मी 9 के लिए सिर्फ क्या यूज करा है, अगर मैं कोई और बाइनरी का नाम दे दूं, फाइंड का एड्रेस चेंज कर दूं, अवॉइड का एड्रेस, तो ये हर किसी में काम करेगा एंगर का कोड। तो ये कितना बढ़िया है। तो CTF में मेरा बहुत ज्यादा टाइम बचाता है, ठीक है। मैंने इसका टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। मेरे को क्या करना होता है, जैसे ही मुझे बेसिक रिवर्सिंग के चैलेंज मिलते हैं 100 पॉइंट हो गए, 200 पॉइंट के, मैं क्या काम करता हूँ, मैं बाइनरी का नेम चेंज करता हूँ, फाइंड एड्रेस देता हूँ, अवॉइड एड्रेस देता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता है, मेरा कोई काम नहीं रहता। तो आप ऐसे कर सकते हो ताकि CTF में हम रिवर्स इंजीनियरिंग के जो हाई पॉइंट वाले चैलेंज है, जो एंगर नहीं कर सकता, वो हमारे को मैनुअली करने पड़ते हैं, हम उस पर फोकस कर पाए, अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम सिंपल चैलेंज, वो एंगर ऑटोमेटिकली खुद से कर देता है, ठीक है। तो फाइंड में मैंने आपको ये भी बोला था, आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो कि करेक्ट पासवर्ड, और अवॉइड के अंदर रॉन्ग पासवर्ड, आप स्ट्रिंग देके भी काम चला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एड्रेस नहीं मिल रहा है, एड्रेस वैसे सबसे बेस्ट रहता है, एड्रेस तो मिल ही जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग का होता है कई बार स्ट्रिंग कोई प्रिंट ही नहीं कर रहा, मान लो करेक्ट पासवर्ड प्रिंट ही नहीं कर रहा, पासवर्ड आप सही डाल रहे हो तो भी नहीं प्रिंट कर रहा, गलत डाल रहे हो तो भी प्रिंट नहीं कर रहा, तो आप क्या काम करोगे। तो ऐसे में एड्रेसिंग हमारे काम आ जाती है। लेकिन अगर कोई बाइनरी ऐसी है जो गलत पासवर्ड डालने पे रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट कर रही है और सही पासवर्ड डालने पे करेक्ट पासवर्ड है, कुछ भी प्रिंट कर रही है मतलब, तो आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे हम इसमें करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सही पासवर्ड डाल रहे हैं तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है ना। और अगर मैं गलत पासवर्ड डालता हूं तो क्या प्रिंट हो रहा है, एंटर मारते हैं, ए डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो रही है ना। तो अब मैं इसका यूज करूंगा, तो मैं क्या काम करता हूं, जरूरी ना पूरी स्ट्रिंग का यूज करना जरूरी नहीं है, कोई भी एक हिस्सा दे सकते हो जो इन दोनों स्ट्रिंग में अलग हो, ठीक है। जैसे फाउंड द की जो है वो तभी प्रिंट हो रहा है जब पासवर्ड सही डाल रहे हैं, यानी कि फ्लैग डाल रहे हैं, तभी प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसका यूज करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि अगर आउटपुट के अंदर ये चीज आ गई है, अगर आउटपुट के अंदर ये चीज प्रिंट हो रही है, तो मुझे बता तूने ऐसा क्या इनपुट डाला कि आउटपुट के अंदर ये चीज प्रिंट हो गई, ठीक है। और अवॉइड में मैं ये वाला डाल दूंगा इनकरेक्ट की, क्योंकि ये तभी चीज आ रही है जब गलत की डाल रहे हैं ना। और यहाँ पे अब एक चीज है, ट्विस्ट है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग पेस्ट करोगे तो ये काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड एक फंक्शन मांगता है, अगर आपको स्ट्रिंग के साथ यूज करना है इसको तो फाइंड एक फंक्शन मांगता है। तो हमारे को पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ फंक्शन कैसा होता है। करेक्ट वाला बनाते हैं सबसे पहले हम, जो करेक्ट स्ट्रिंग है या नहीं ये बताएगा हमारे को ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेक्ट का यूज करेंगे, और ये वाला जो करेक्ट फंक्शन है ये अपने साथ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, स्टेट दे दो, आउटपुट दे दो, कुछ भी दे सकते हो, मैं आउटपुट दे रहा हूं उसका नाम, ठीक है। और फिर ये रिटर्न क्या काम करेगा, ये रिटर्न करेगा जो हमने स्ट्रिंग कॉपी करी है फाउंड द की वाली, ये इसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ये वाली स्ट्रिंग इन आउटपुट डॉट POSIX डॉट डम, जो यहां पे हमने लिखा था ना ये वाला सेम यहां पे आएगा, इन आउटपुट डॉट POSIX डॉट डम, ठीक है। और ये कहां पे चेक करना है, इनपुट में या आउटपुट में, ये वाली जो स्ट्रिंग है कहां पे आएगी, आउटपुट के अंदर आएगी ना ये वाली। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 दूंगा, इनपुट के लिए 0 होता है, स्टैंडर्ड इन के लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए 1। तो अगर आपको स्ट्रिंग के साथ करना होता है, एड्रेस की जगह स्ट्रिंग के साथ करना होता है, तो आपको ऐसे देना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या काम करेगा, अगर ये वाली जो स्ट्रिंग है अगर आउटपुट के अंदर होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फंक्शन आपको ऐसा बनाना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन का नेम दे सकते हो, फाइंड के अंदर करेक्ट है फंक्शन का नेम, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या आउटपुट के अंदर ये वाली स्ट्रिंग है या नहीं, अगर होगी तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हमारे को जो इनपुट इसने डाला वो प्रिंट कर देगा, वरना नहीं करेगा। और अवॉइड में भी आप सेम काम कर सकते हो, अवॉइड में भी सेम आप एक फंक्शन बना सकते हो। तो अवॉइड में मैं क्या काम करूंगा, मैं अवॉइड में लैम्डा का यूज करूंगा, मैं ज्यादातर लैम्डा का यूज करता हूं ऐसे में, ठीक है। एक पूरा फंक्शन लिखने से बढ़िया है, जो कोड है वो ईजी हो जाता है पढ़ने में भी और छोटा हो जाता है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। और ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेगा, लैम्डा का मतलब हुआ ये वाली चीज, लैम्डा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, आउटपुट, तो यहां पे मैं लिखूंगा आउटपुट, OUTPUT आउटपुट, ठीक है। उसके बाद जो कोड होता है वो ये वाला कोड आ जाता है यहाँ पे, लैम्डा में बस इतना होता है, लैम्डा में कुछ अंतर नहीं होता, बस ये वाला जो कोड है यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला ऑटोमेटिकली जो वैल्यू होती है, रिटर्न लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, जो यहाँ का वैल्यू होती है जो इस चीज की, वो ऑटोमेटिकली लैम्डा रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोड छोटा भी हो जाता है, पढ़ने में आसान भी हो जाता है, ठीक है। तो लैम्डा यूज करा करो, इससे बढ़िया है कि लैम्डा यूज करो। अगर छोटे ऐसे ऐसे फंक्शन है छोटे छोटे, उनसे बढ़िया डायरेक्ट लैम्डा यूज कर लो, लैम्डा बेस्ट रहता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब बस यहाँ पे हमारे को जो गलत वाली स्ट्रिंग है, अवॉइड कौन सी करनी, इनकरेक्ट की वाली, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ वाली स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग है इनकरेक्ट की दे देता हूँ खाली, क्योंकि ये करेक्ट की के अंदर प्रिंट नहीं होगा। तो ये वाली चीज मैं दे देता हूँ कि अगर ये चीज तुम्हें मिल रही है आउटपुट के अंदर तो अवॉइड करो उसको, ठीक है। और बस डन हो गया, सेम चीज काम करेगा ये भी। अब मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती कर दी है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा को बाइट्स फॉर्मेट में लेता है, तो मैंने यहाँ पे गलती से स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दिया था, उसको चेंज कर लेना, ठीक है। और ये भी बाइट्स होगा, ये भी बाइट्स होगा, बस इतना था, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी अंतर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे चाहे एड्रेस का यूज करो चाहे स्ट्रिंग का, आपको वही चीज रिजल्ट सेम मिलेंगे दोनों के, ठीक है।
ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा एंगर उसको। तो आप देखोगे तो यहाँ पे सेम हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो वही बात है, चाहे आप स्ट्रिंग की तरह से यूज करके देख लो, चाहे आप एड्रेस का यूज कर लो फाइंड के अंदर, बात सेम रहेगी, ऑटोमेटेड आपका काम कर देता है, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो, इसको सेव कर लो कहीं पे, बाइनरी का नेम चेंज करो, एड्रेस चेंज करो या फिर स्ट्रिंग चेंज करो और ऑटोमेटेडली सॉल्व कर देगा। तो आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बच जाती है, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। हाँ, नॉलेज आपको जरूर नहीं मिलेगी। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग में नए हो तो मैं कहूंगा कि अभी इतना ज्यादा यूज मत करो, आप पहले खुद की प्रोग्रेस करो। एंगर अच्छी चीज है आना, लेकिन आपकी अगर प्रोग्रेस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं छोटे चैलेंजेस तो मैं आराम से कर लूंगा इसमें, सीटीएफ में जब मैं खेलता हूं मान लो 100 पॉइंट 200 पॉइंट आराम से हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं 500 पॉइंट की या 400 पॉइंट की, उन चैलेंजेस में खुद से करना पड़ता है क्योंकि उनको ये सॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है। अब मैं ये भी बताता हूँ कि एंगर किन चीजों को नहीं सॉल्व कर पाता है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है? एक तो बहुत ज्यादा रिसोर्स खाता है, अगर बड़ी बाइनरी टाइम बहुत ज्यादा ले सकता है, ठीक है। तीसरी चीज ये ऑब्स्क्यूफिकेटेड कोड जो होता है ना, जिसमें बहुत सारा बेफालतू का कोड लिख दिया या फिर बहुत ज्यादा कॉल्स हो रखे, बहुत अलग अलग फंक्शंस को कॉल हो रखे, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, ठीक है। तो उसमें हर ब्रांच पे जाएगा। मैंने आपको बताया सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है, वो हर ब्रांच पे जाके देखेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लेगा, वो हर तरफ जाएगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, ठीक है। या सेल्फ मॉडिफाइंग कोड हो गया, वहां पे दिक्कत करेगा। तो ऐसी चीजों में दिक्कत करता है, ठीक है। तो वहां पे ये काम नहीं करता, लेकिन काफी ज्यादा जगह पे काम, लगभग 50%, 40%, 60% रेशो मान लो कि काम कर जाएगा ठीक ठाक चैलेंजेस में, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है और आई होप आपको पसंद भी आया हो। अगर मैं बात करूं थोड़े से एडवांस की, अगर एंगर में क्या है, एंगर इतना ही है नहीं, एंगर बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। एंगर का मैंने बिल्कुल आपको बेयर मिनिमम टच करा है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। एंगर का जब आप थोड़े और अच्छे लेवल का समझना शुरू करोगे तो एंगर में फिर आप क्लैरिफाई का यूज करोगे, क्योंकि इसमें बिट वेक्टर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। जो डेटा हैंडलिंग है, जो एंगर डेटा लेता है चाहे आउटपुट देता है, वो सब बिट वेक्टर फॉर्मेट में होते हैं, उनको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वो सब आपको डील करना पड़ता है। क्लैरिफाई फिर बिट वेक्टर के लिए काम आता है, तो क्लैरिफाई आप देखोगे बहुत ज्यादा क्लैरिफाई इसके साथ यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो उस कारण से होता है। बिट वेक्टर जिनको नहीं पता तो बस आप ऐसे समझ सकते हो, एक लिस्ट है 0101 की, ठीक है। वेक्टर क्या होता है कंप्यूटेशन टर्म्स में? एक न्यूमेरिक लीनियर सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि नंबर्स का लीनियर सीक्वेंस, लाइक लिस्ट ऑफ नंबर समझ सकते हो। बिट वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर समझाया, बिट क्या हुआ? 0101। तो क्या हुआ? 0101 की एक लीनियर सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं बिट वेक्टर कहते हैं। तो ये उसका यूज करता है, ठीक है। अगर आप किसी रजिस्टर की वैल्यू देखना चाहते हो तो ये जो वैल्यू वापस देगा आपको, ठीक है, उस रजिस्टर की वैल्यू मेमोरी से पढ़ के देगा, वो बिट वेक्टर फॉर्मेट में होती है। तो क्लैरिफाई का काफी यूज आ जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत अच्छी है। अगर आपको ढंग से यूज करना आ जाए तो आपका लगभग ये मान के चलो, अगर अच्छे से यूज करना आ गया तो बहुत केसेस में आप 400 पॉइंट वाले भी सॉल्व कर पाओगे इसकी मदद से, अगर आपको अच्छे से आ गया, बिल्कुल, ठीक है। तब सो आई होप सो आपको पाइथन की मदद से रिवर्स इंजीनियरिंग करके अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।